Hello everyone. So let us start with the reactive intermediates. Reactive intermediates, a molecular entity, ion, atom, and molecule with an appreciable longer lifetime than is formed directly from the reactant and react further to give directly or indirectly the products of a chemical reaction. रिएक्टिव इंटरमीडिएट वो होते हैं इनकी लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा होती है ऐसा हम कहते हैं, बट ये आयन भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ये रिएक्टेंट से बनते हैं, ठीक है, डायरेक्टली रिएक्टेंट से बनते हैं एंड ये बहुत जल्दी मतलब उसके बाद फर्दर दे विल रिएक्ट इनडायरेक्टली और डायरेक्टली टू गिव प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से बनते हैं एंड देन फिर ये प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब इंटरमीडिएट्स हैं। Let us start with the carbocation. So the carbocation are the species of carbon which have positive charge are called carbocations. कार्बन के स्पीशीज जिसके पास पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है उसको हम कार्बोकेटायन कह देते हैं एंड इट इज़ हाईली रिएक्टिव एंड इट इज़ 3 बॉन्ड इंस्टेड ऑफ 4। इसके पास 3 बॉन्ड्स होंगे और एक पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो कार्बोकेटायन हो जाएगा। टाइप्स ऑफ कार्बोकेटायन, अगर हम टाइप्स की बात करें तो हमारे पास 3 टाइप के कार्बोकेटायंस है। कार्बोकेटायन इज रेफर्ड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू द पॉजिटिवली चार्ज कार्बोकेटायन। इट इज प्राइमरी कार्बोकेटायन इफ द 1 कार्बन चेन इज लिंक्ड टू इट एंड 2 कार्बन चेन इज लिंक्ड टू द पॉजिटिव वाला कार्बन, देन इट इज सेकेंडरी कार्बोकेटायन एंड 3 कार्बन चेन इज लिंक्ड the positive carbon, then it is tertiary carbocation. So basically there are 3 type of carbocation are there: primary, secondary and tertiary carbocation. On the basis of alkyl group we can distinguish between them. Number of carbon chain is linked. If it is 1 then it is primary, if it is 2 then it is secondary, and if it is 3 then it is tertiary carbocation. So the formation of carbocation, if we see here, it is formed by the heterolytic cleavage. हेटेरोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास चले जाते हैं एंड दूसरे वाले के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एक के पास वो चले जाएंगे तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा, जो जिसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा डेट इज़ कार्बोकेटायन। इसमें हम देख रहे हैं SN1 रिएक्शन से जो ये हो रहा है प्रोसेस, रिएक्शन जो हो रही है इसमें आयोडीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू कार्बन, तो इसमें आयोडीन लेके जा रहा है एंड टर्शियरी कार्बोकेटायन बन रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटायन, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटायन में अगर हम देखें तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर शो करता है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है बिकॉज कार्बन के ऊपर, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज होगा और अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल वेकेंट ही रहता है। ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बोकेटायन पोजेस प्लेनर स्ट्रक्चर विद अ बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री बिटवीन देम। इसमें देखो कार्बन के ऊपर 3 चेन्स होगी और एक पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, मतलब कि 3 बॉन्ड्स फॉर्म करेगा और एक पॉजिटिव चार्ज होगा, दैट इज़ कार्बोकेटायन। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp2 ड्यू टू 3 बॉन्ड्स और इसी की वजह से ये प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपरकॉन्जुगेशन एंड द रेजोनेंस इफेक्ट। So let us start by the inductive effect and hyperconjugation effect. By inductive effect and hyperconjugation effect, alkyl carbocation can be stabilized by inductive effect and the hyperconjugation effect. इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्या होता है, जो कार्बन प्लस आई इफेक्ट की वजह से बेसिकली जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ओके, एंड जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन देते हैं प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। सो जितनी ज़्यादा कार्बन चेन होगी उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन उसको देगा और उतना ही पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। सो 3 कार्बन चेन है टर्शरी कार्बोकेटायन में तो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबलाइज होगा एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी वाले के, एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी वाले के। एंड मिथाइल कार्बोकेटायन में तो कोई अल्काइल ग्रुप नहीं लगा, वो ओनली हाइड्रोजन ग्रुप ही लगा, उसका इफेक्ट नहीं होता है कोई। सो प्लस आई इफेक्ट बाय 3 मिथाइल ग्रुप इन टर्शरी वाला कार्बोकेटायन
plus I effect by 2 methyl group in secondary carbocation, plus I effect by 1 methyl group in primary carbocation, and there is no plus I effect in the methyl carbocation. And by the hyperconjugation we can see here 9 alpha hydrogen in tertiary carbocation, so we can say that 10 hyperconjugated structure will be formed. एज़ वी नो कि जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनते हैं उतनी ही ज़्यादा जो कंपाउंड होता है, जो एलिमेंट एटम मॉलिक्यूल जो भी होता है वो ज़्यादा स्टेबलाइज होता है. सो 7 स्ट्रक्चर बन रहे हैं सेकेंडरी वाले में बिकॉज उसमें 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं और 3 बन रहे हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन उसमें, तो ऐसे ही कम होते जाएंगे और वो स्टेबिलिटी भी कम होती जाएगी. स्टेबिलिटी बाय रेजोनेंस इफेक्ट प्लस आर ग्रुप स्टेबलाइज द कार्बोकेटाइन. प्लस आर ग्रुप क्या होता है, जो डोनेटिंग ही होता है. ठीक है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो है यहाँ पे इसमें ऑक्सीजन फर्स्ट वाला एग्जांपल है, इसमें ऑक्सीजन क्या है प्लस आर ग्रुप है, मतलब कि प्लस आर इफेक्ट शो करेगा बिकॉज इसके पास लोन पेयर्स प्रेजेंट है. और जो कार्बोकेटाइन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपनी डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए. सो वो शो करेगा, मतलब कि बॉन्ड बनाएगा उसमें और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इससे डी लोकलाइजेशन होती रहेगी और रेजोनेंस होगा इन दोनों में. तो वो क्या होगा, स्प्रेड हो रहा है ना पॉजिटिव चार्ज उन दोनों एटम के ऊपर रैदर देन वन, सो वो ज़्यादा स्टेबलाइज हो रहा है. सेकेंड वाले एग्जाम्पल में हम यहाँ पे देख रहे हैं टॉल्यूइन में भी सेम रेजोनेंस की वजह से जो कार्बन है बेंजीन के ऊपर कार्बन है पॉजिटिव चार्ज उस पर टॉल्यूइन में, उसमें क्या है कि वो भी स्टेबलाइज हो रहा है वाया रेजोनेंस प्लस आर इफेक्ट. ओके, सो रेजोनेंस की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है वो डी लोकलाइज हो रहा है, स्प्रेड आउट हो रहा है बहुत सारे कार्बन के ऊपर अदर देन वन, सो विच इज स्टेबलाइज. और कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज होता है एरोमेटाइजेशन में भी. हम यहाँ पे देख रहे हैं साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन. ठीक है, उसमें क्या हो रहा है एरोमेटिक की वजह से वो भी स्टेबलाइज हो रहा है. अब कार्बा एनायंस, लेट अस स्टार्ट विद द कार्बा एनायंस. Carba anions. These are the negatively charged species which contains 8 valence electron, out of which 6 are in bonding state and 2 electron are in non-bonding state, and they are formed by the heterolytic cleavage. कार्बा एनायंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, उसमें से उसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 तो बॉन्डिंग स्टेट में प्रेजेंट होते हैं एंड द रिमेनिंग 2 आर इन नॉन बॉन्डिंग स्टेट, डेट इज़ कि वो लोन पेयर की तरह प्रेजेंट होते हैं और ये हेटेरोलिटिक क्लीवेज से इजीली बन जाता है. तो हम इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं. द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बा एनायंस. कार्बा एनायंस sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है. जो कार्बोकेटाइंस थे वो क्या थे, sp2 हाइब्रिडाइज थे क्योंकि उनके पास लोन पेयर नहीं प्रेजेंट था, वेकेंट ऑर्बिटल था. इसका जो है sp3 हाइब्रिडाइज है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर इन इट. और जो इसका बॉन्ड एंगल इट इज़ 109.5 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर रिपल्शन. और इसकी शेप जो है पिरामिडल है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है. शेप पिरामिडल है एंड ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल क्योंकि हम ज्योमेट्री में लोन पेयर को भी काउंट करते हैं और शेप में हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते, ओनली बॉन्ड पेयर्स को काउंट करते हैं. सो हियर इज प्राइमरी कार्बा एनायंस, यू कैन सी tertiary and secondary. Let us start with the formation of carba anions. When sp3 hybridized CH bond is attached to a strong electron withdrawing group such as nitro group, aldehyde and carboxylic acid group etc., then these group increase the acidity of CH bond. इन्होंने हमको बोला कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है अगर वो अटैच होगा किसी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के साथ, नाइट्रो ग्रुप के साथ, एल्डिहाइड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि C डबल बॉन्डो ग्रुप होता है ना उन दोनों में, इसलिए तो वो क्या होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होता है. इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा. जो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, CH बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी और हाइड्रोजन ईजिली रिमूव हो जाएगा. तो उससे क्या होगा, कार्बन आयन की फॉर्मेशन होगी और ये एल्डोल कंडेंसेशन से हो जाता है. उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ कार्बा एनायंस. अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की तो इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडक्टिव इफेक्ट विद द इंक्रीज इन प्लस साई इफेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा. इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस whereas electron donating group decreases the stability of carbon ions.
इन्होंने हमको बोला कि जो ऑलरेडी जो है कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, अगर हम प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या होगा कि और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है प्लस आई इफेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब कि उसको और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। ऑलरेडी उसके पास नेगेटिव और ज़्यादा नेगेटिव आएगा तो क्या होगा, अनस्टेबल होगा, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, एंड वाइस वर्सा। माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस। सो लेट अस स्टार्ट विद द फ्री रेडिकल्स। Free radicals. So let us start with the free radicals. Free radicals are the neutral electron deficient species containing one or more unpaired electron. फ्री रेडिकल न्यूट्रल स्पीशीज होती है ना, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना, इस पर नेगेटिव चार्ज होता, बट इसके ऊपर वन और मोर देन वन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, मतलब कि दोनों तरफ अगर बॉन्ड का क्लीवेज होता है, बॉन्ड टूटता है तो दोनों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू एटम चला जाता है। ये क्या है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर है ड्यू टू द अनपेड इलेक्ट्रॉन। ओके, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होने की वजह से इसलिए पैरामैग्नेटिक है नेचर में। इट इज़ वेरी रिएक्टिव स्पीशीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन अनपेड इलेक्ट्रॉन। अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशीज है, एंड दे आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी फ्री रेडिकल। दैट इज मिथाइल फ्री रेडिकल, उसके बाद प्राइमरी रेडिकल, उसके पास वन चेन अटैच होगी, टू चेन अटैच होगी कार्बन की, दैट इज सेकेंडरी। अगर थ्री चेन अटैच होगी अल्काइल ग्रुप की, दैट इज टर्शरी रेडिकल। प्लस आई ग्रुप स्टेबलाइजेस द फ्री रेडिकल बाय शेयरिंग इट्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, द स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल रेडिकल इज प्लेनर टू पिरामिडल। यह वेरी करता है प्लेनर और पिरामिडल के बीच में। मिथाइल रेडिकल इज प्लेनर whereas the tertiary butyl radical is pyramidal. This is because hyperconjugated interaction between the half-filled orbital and the hydrogen in staggered form. इन्होंने हमको बोला जो मिथाइल फ्री रेडिकल है वो क्या है, प्लेनर है उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम देखें टर्शियरी बुटाइल रेडिकल, वो उसका स्ट्रक्चर क्या है, पिरामिडल है। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी, और लाइक इसमें 2py है, वो SOMO है उसमें। अगर हम इसमें देखें और थोड़ा देखें, जो टर्शियरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल है उसका क्या पिरामिडल स्ट्रक्चर है। अगर हम देखा स्ट्रक्चर क्या उसका पिरामिडल है, लेकिन वहीं बात करें मिथाइल रेडिकल की तो उसमें क्या है, प्लेनर है। अल्काइल एंड बेंजाइलिक रेडिकल कॉन्जुगेटेड और रेजोनेंस स्टेबलाइज आर ऑल्सो प्लेनर विद कार्बन बिंग sp2 हाइब्रिडाइज। अल्काइल रेडिकल और जो बेंजाइल रेडिकल है वो क्या है, प्लेनर है। मतलब जो फ्री रेडिकल होते हैं उनका स्ट्रक्चर वेरी करता है पिरामिडल और प्लेनर के बीच में। उसके बाद करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। Free radicals are stabilized by inductive effect, hyperconjugation and resonance. So firstly we will see due to the inductive effect and hyperconjugation. जो अल्काइल फ्री और रेडिकल या फिर अलाइल फ्री रेडिकल, कोई भी जो फ्री रेडिकल है वो क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, और कार्बोकैटायंस भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, तो इनकी स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन के सिमिलर ही होती है। सो द टर्शियरी अल्काइल फ्री रेडिकल आर मोर स्टेबल एंड मिथाइल फ्री रेडिकल आर लीस्ट स्टेबल, बिकॉज जो वो क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। टर्शियरी वाले में 3 ग्रुप लगे होंगे अल्काइल, तो 3 प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, तो ज़्यादा स्टेबलाइज होगा एज कम्पेयर टू द मिथाइल फ्री रेडिकल। वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है ना, तो इसकी डेफिशिएंसी को फुलफिल करेगा। और हम देखते हैं बेंजाइलिक एंड अलाइलिक फ्री रेडिकल आर रेजोनेंस स्टेबलाइज, हेंस आर मोर स्टेबल देन अल्काइल फ्री रेडिकल। जो बेंजाइलिक और अलाइलिक फ्री रेडिकल होंगे वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होंगे, तो वो ज़्यादा स्टेबल होंगे एज कम्पेयर टू द अल्काइल फ्री रेडिकल। बेंजाइल फ्री रेडिकल में हम देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है कि प्लस आर की वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रही है, बेंजीन ने उसको इलेक्ट्रॉन दे रही है, स्टेप मतलब डी लोकलाइज हो रहा है उसका फ्री, मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज नहीं कह सकते, जो रेडिकल है वो डी लोकलाइज हो रहा है, सिर्फ एक कार्बन पे नहीं है, तो वो स्टेबल ज़्यादा हो रहा है। ओके, और नीचे अल्काइल फ्री रेडिकल में अगर हम देखें तो रेजोनेंस के थ्रू ही क्या हो रहा है, सेट हो रहा है, सही हो रहा है जमा, तो वो फुलफिल हो रही है, उसकी डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी भी फुलफिल हो रही है, तो वो ज़्यादा स्टेबल है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।
And please like, subscribe for the more content. See ya. Have a good day. Bye bye. Take care.